सितंबर 2024 की वह शाम लेबनान में आम दिनों जैसी ही लग रही थी, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है हिजबुल्लाह के सदस्यों और एक गुप्त ऑपरेशन की, जिसने न केवल आतंक के साए को और गहरा कर दिया, बल्कि आधुनिक युग के साइबर युद्ध की एक झलक भी दी। यह एक सामान्य दिन था, लेकिन हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास कुछ विशेष पेजर्स आए थे। ये पेजर्स नए थे और सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही छोटे उपकरण उनकी मौत का संदेशवाहक बन जाएंगे। हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सारा दिन व्यस्तता से भरा था, लेकिन शाम होते ही कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पेजर्स अचानक गलत संदेश दिखाने लगे। उनमें त्रुटि, एरर का संदेश बार बार आ रहा था। इसको लेकर सभी के बीच हलचल मच गई। कई सदस्य इस समस्या को ठीक करने के लिए बटन दबाने लगे। 15:30 बजे के आसपास पूरे लेबनान के विभिन्न इलाकों में अचानक धमाके होने लगे। हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के दक्षिणी उपनगरों, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में बड़े बड़े धमाके हुए। इन विस्फोटों की खास बात यह थी कि ये सभी पेजर्स से हो रहे थे, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के सदस्य कर रहे थे। इन धमाकों में पहले तो हिजबुल्लाह के कई प्रमुख सदस्य मारे गए, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ वह और भी डरावना था। इन पेजर्स में छोटे विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे, जो साइबर हमले के जरिए संचालित हो रहे थे। जब भी कोई सदस्य पेजर की त्रुटि को ठीक करने की कोशिश करता, विस्फोट हो जाता। जांच के दौरान पता चला कि यह एक बड़े साइबर हमले का हिस्सा था। इजराइल पर इस हमले का संदेह गहराया, क्योंकि वह हिजबुल्लाह से लड़ाई में पहले से ही शामिल था। यह हमला सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी, जिसे बहुत बारीकी से अंजाम दिया गया। इन धमाकों के बाद पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिन पेजर्स को सुरक्षा का प्रतीक समझा जा रहा था, वही अब मौत के उपकरण बन गए थे। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अब तकनीक पर भी भरोसा करना संभव है, या फिर हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां मौत एक बटन दबाने की दूरी पर है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि हिजबुल्लाह के एक उच्च अधिकारी ने ही इन पेजर्स की व्यवस्था की थी। वह अधिकारी दुश्मन के साथ मिला हुआ था और उसे पता था कि पेजर्स में विस्फोटक लगाए गए थे, लेकिन उसका मकसद क्या था? पैसे, सत्ता या कुछ और बड़ा? इसका जवाब कहानी के आखिरी हिस्से में सामने आता है, जब यह पता चलता है कि उसने अपने ही लोगों से धोखा किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी अगली पीढ़ी को इस युद्ध में कोई भविष्य नहीं दिख रहा। उसने एक सौदे के तहत यह कदम उठाया था, लेकिन इसका अंत उसकी ही मौत के साथ हुआ। एक ऐसी कहानी है जो साइबर युद्ध, विश्वासघात और उस अनजानी दुनिया की बात करती है, जहां तकनीक एक हथियार बनकर सामने आती है।